नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं वो इस साल उन केसों से मुक्त हो जाएं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपके काम की चीज़ें हैं। दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, वो ये कि जब आप नीचे की कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल करते हैं या कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो जज कभी भी उस एप्लीकेशन को लेने से मना नहीं कर सकता। ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ मतलब हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं जो हमसे लीगल एडवाइस लेते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, तो इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने इस पे बनाया हुआ था और मैंने बताया था। कोई भी जज किसी भी तरह की एप्लीकेशन को लेने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसकी नौकरी चली जाएगी। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखें। अगर जज ऐसा करेगा तो ऐसा करके तो वो आपकी किसी भी एप्लीकेशन को लेने से मना कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए ये नियम बनाया गया है कि निचली अदालत में जहां पर आपका केस चल रहा है, आप जो भी एप्लीकेशन जज को देते हैं, जज बाकायदा उसको लेता है, रिकॉर्ड में चढ़ाता है, ऑर्डर शीट में लिखता है कि ये एप्लीकेशन इनके द्वारा दी गई है, और फिर उस एप्लीकेशन पर सुनवाई करके फटाफट एक जजमेंट पास कर देता है। इसलिए ये कहना कि जज ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, ये थोड़ा हजम ना होने वाली बात है। मैंने ऐसे केस अपने लाइफ में कभी नहीं देखे और ना कभी सुने। ये मुझे यूट्यूब के माध्यम से ही सुनने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी जज ऐसा काम नहीं कर सकता, उसकी नौकरी चली जाएगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, वो लेने से मना नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट में भी ऐसा है। तो मैंने इस तरह की चीज़ें कभी नहीं सुनी। ये विश्वास से परे है, मगर कुछ लोगों ने ऐसा बताया। तो मेरा ये कहना है कि फिर आपके वकील की गलती है। आपके वकील ने बिना एप्लीकेशन दिए कैसे वापस आ गया? भाई, जज जज का काम है किसी एप्लीकेशन को लेना। अगर एप्लीकेशन उसको लगता है गलत है तो उसको खारिज करना। खारिज करने से वो ऑर्डर शीट में आ जाता है। बाद में हम उस ऑर्डर शीट के माध्यम से ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में। लेकिन जज ये कह दे कि मैं ये एप्लीकेशन लूंगा ही नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। और अगर ये संभव हुआ है तो फिर हो सकता है जज ने एक या दो बार कहा हो और उसको लगा हो कि मेरी बातों से वकील कन्विंस हो जाएगा, तो वकील साहब ने जज की बातों सुनकर जी हुजूरी कर ली हो, वहां से वापस आ गए हो। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन जज को दे सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप कोई गाली लिख के देंगे जज को, वो भी ऑन रिकॉर्ड लगाना पड़ेगी, और वो ऑर्डर शीट में लिखेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे गाली लिख के दी, ठीक है? ग्वालियर के रहने वाले एक शख्स जो हमें फ़ोन लगाते हैं, उनका इसी तरह का केस चल रहा है। उनके केस में हुआ कुछ यूँ कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे अपनी वाइफ का, उनका वकील। तभी क्या हुआ कि उनको कई क्वेश्चन और पूछने थे, लेकिन जज ने क्रॉस एग्जामिनेशन पर वहीं रोक लगा दी और जज ने कहा कि बस ख़त्म करो, ज़्यादा मत करो। तो उन्होंने अपने वकील से कहा कि सर, कुछ क्वेश्चन और पूछने हैं, तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन को यहाँ मत रोकिए। तो वकील ने जज से रिक्वेस्ट करी कि सर, हमें कुछ क्वेश्चन और पूछने हैं। तो जज साहब ने मना कर दिया। उसके बाद इन शख्स का मेरे पास फ़ोन आया कि सर, हमारी वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन में हमको कुछ और सवाल करने थे, लेकिन जज साहब ने परमिशन नहीं दी, उन्होंने क्रॉस को क्लोज कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको जज से रिक्वेस्ट करनी थी। तो उसने कहा कि सर, हमने करी थी। तो मैंने कहा अगर उसने रिक्वेस्ट नहीं मानी तो आपको अड़ जाना था और एक एप्लीकेशन लिख के उसी समय जज को दे देनी थी कि हम और क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, हमको परमिट किया जाए। अगर आप वो एप्लीकेशन उसी समय लिख के देते तो जज को उस एप्लीकेशन पर कुछ ऑर्डर लिखना पड़ता, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता या रिजेक्ट कर देता। अगर एक्सेप्ट कर लेता तो क्रॉस फिर से होता, और अगर रिजेक्ट कर देता तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे। इसके बाद ये हुआ कि इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई हमसे पूछ के, और बकायदा इन्होंने वो एप्लीकेशन जज को दे दी।
अब जज साहब कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें। 2 तारीखें हो चुकी हैं, जज उसमें ऑर्डर नहीं कर रहा है और जब तक जज उसमें ऑर्डर नहीं करेगा केस आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनका मेरे पास मैसेज आता है कि सर आपने बहुत अच्छा एडवाइस किया था, जज कंफ्यूज हो गया है कि अब मैं क्या करूं। इन्होंने एक एप्लीकेशन खुद ने ही बना ली, मैंने बताया जैसे कि इसको ऐसे ऐसे बनाना है, तो उन्होंने खुद ने ही बना ली और उसमें लिख दिया कि मुझे अपनी पत्नी का और थोड़ा और क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, कृपया हमें उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने की एक अनुमति दी जाए। अब 2 तारीखें निकल चुकी हैं, जज साहब कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या ऑर्डर करें। वो फंसे हुए सर उनको फील हो रहा है, उनको लग रहा है कोई गलत ऑर्डर अगर हो गया तो मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। तो सीधी सी बात ये है कि हम कोई भी एप्लीकेशन जब कोर्ट को देते हैं, कोर्ट कभी भी उस एप्लीकेशन को लेने से मना नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी से ये मत कहिए कि जज ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। अगर आप ये बात कहेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये समझ से परे है, ऐसा संभव ही नहीं है। और अगर ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली एक एप्लीकेशन लिख के उसी कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पास जाइए और उसको बोलिए कि जज हमारी ये एप्लीकेशन लेने से मना कर रहा है, इसलिए हम शिकायत आपको करते हैं। इसमें प्रधान न्यायाधीश महोदय फंस जाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास ये मैटर आया तो ये उनकी ड्यूटी है कि तुरंत उस जज को बुलाएं और उसको एप्लीकेशन लेने को बोले। अगर वो नहीं बोलते हैं तो आपको हाई कोर्ट जाने का अधिकार है और हाई कोर्ट में आप जज के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं कि हमारा केस इनके वहाँ चल रहा है, हमने इनको ये एप्लीकेशन दी लेकिन इन्होंने ये एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। इसमें हाई कोर्ट जज साहब की बैंड बजा देगी, क्योंकि जब भी कोई केस चलता है, सिविल केस हो क्रिमिनल केस हो, जब वो केस चलना शुरू होता है तो दोनों पक्षों के वकील केस को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर बहुत सारी एप्लीकेशन लगाते रहते हैं और जज कभी भी उस एप्लीकेशन को लेने से इनकार नहीं करते। वो एप्लीकेशन लगाते हैं, उसकी एक कॉपी अपोजिशन को पार्टी को दी जाती है, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई होती है, बहस होती है, फिर डिसीजन होता है। ये हर एप्लीकेशन की खासियत है। तो यही कारण है कि सिविल मामले लंबे चलते हैं, क्योंकि सिविल मामलों में एप्लीकेशन लगाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्रिमिनल मामले लंबे नहीं चलते, क्रिमिनल मामले में गिनी चुनी एप्लीकेशन ही आप लगा सकते हैं, इसलिए क्रिमिनल मामले जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन सिविल मामले में टाइम लगता है, इसलिए जो हमको ऐसा सुनने में आता है कि सर एप्लीकेशन नहीं ली, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे कोर्ट कहाँ पर है जहाँ पर एप्लीकेशन ही लेने से जज मना कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ आप तुरंत एक्शन लें। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दूसरी बात ये कि अगर आपके ऊपर 498A का केस चल रहा है तो हम अक्सर ये एडवाइस करते हैं कि हाई कोर्ट जाने की गलती ना करें। आप हाई कोर्ट अगर जा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के नाम पे वकील 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी जैसा मिल जाए उस हिसाब से मोटी फीस ले लेते हैं और वो आपको मतलब काफ़ी इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि हम हाई कोर्ट से ख़त्म करवा लेंगे, आप चिंता मत करो, नीचे तक बात ही नहीं जाएगी, हाई कोर्ट से मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। कई लोग 498 में हाई कोर्ट चले जाते हैं, हम इसकी राय कभी नहीं देते, क्योंकि ये पैसे की बर्बादी है और समय की बर्बादी भी है। ठीक है, इसका कारण ये है कि 498 में मात्र 3 साल की सज़ा है। अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली बात की जाए, तो कोर्ट की नज़र में ये कोई इम्पोर्टेंट केस नहीं है, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब हाई कोर्ट पहले ही बड़े बड़े गंभीर मामले देखता रहता है, जिनसे हाई कोर्ट में बोझ है ऐसे मामलों का, उनके नीचे दबा हुआ है, इतने सारे मामले हाई कोर्ट में। कोई ऐसा मामला जिसमें मैक्सिमम सज़ा 3 साल की है, उसको लेकर कोई हाई कोर्ट आएगा तो हाई कोर्ट उसको सीरियसली नहीं लेता और गाहे बगाहे हाई कोर्ट खारिज ही करता है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत आपके पास है, जो बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है जिसको भगवान भी नकार ना सके, तब जरूर हाई कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट देते हुए आपकी एफआईआर को खारिज करता है या आपके केस को खारिज करता है। लेकिन जनरली 99.99% ये संभव ही नहीं होता। 498 में कई लोग बड़ा वकील करके हाई कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि हमने एडवाइस किया कि मत जाइए, लेकिन फिर भी व्यक्ति को लगता है कि हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो किसी का दोष नहीं है इसमें,
क्योंकि कोई भी अगर झूठे मामले में फंसा हुआ है तो वो सोचता है कि मैं जितना जल्दी इससे निकल जाऊं उतना अच्छा है। तो हमसे उसमें भी किसी हमारे एक व्यूअर्स के द्वारा सलाह ली गई थी, तो हमने मना किया था कि आप हाई कोर्ट मत जाइए, क्योंकि ये समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। अगर 498 लगा है तो आप नीचे से ही क्वेश्चन की ट्राई कीजिए, पहले डिस्चार्ज लगाइए, दूसरी चीज़ें लगाइए, और फिर धीरे धीरे आप हाई कोर्ट जाइए। हो सकता है उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिले, लेकिन सीधे हाई कोर्ट जाना, इसको समझदारी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो हाई कोर्ट का वकील है वो कभी मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि उसको कमाना है पैसे। उसको लगेगा कि सामने वाली पार्टी खुद ही मेरे पास आई है, तो फिर क्या टेंशन। वो बोल देगा कि भैया इतना खर्चा लगेगा, 1.5-2 लाख, क्योंकि हाई कोर्ट के नाम पे इतनी फीस बहुत नॉर्मल सी बात है। और आपको भी लगता है कि अरे हाई कोर्ट का वकील है, फीस तो लगेगी, तो आप भी उसको इतना पैसा दे देते हैं। बाद में वो उस केस को घुमाता रहता है कहीं मीडिएशन चला रहा है वो, तो कहीं पर आपको ये दिखाएगा कि देखो मैंने स्टे लगवा दिया है केस पर। इस तरीके कामों करता है। क्लाइंट को लगता है कि हाँ यार वकील साहब मेहनत तो कर रहे हैं। अब क्लाइंट को कौन बताए कि ये फालतू की चीज़ें हैं। भाई 498 में अरेस्ट वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसमें इतनी जल्दबाजी करें। इसलिए अगर 498 का केस आप पर चल रहा है, उसको नीचे से ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाइए। डिस्चार्ज में नाम हटेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स के, सबके नहीं हटेंगे लेकिन फिर भी कईयों के हट जाते हैं। अगर नीचे ही कोर्ट से खारिज होता है तो सेशन में जाइए, अपील कीजिए, सेशन से ही काम हो जाता है कई बार, या फिर हाई कोर्ट चले जाइए। अगर 5 लोगों के नाम है या जितने भी नाम है उनमें से 2-3 नाम भी हट गए तो आपका केस ऑटोमेटिक 90% आप जीत चुके रहते हैं। क्योंकि नाम हटने का मतलब ये कि कोर्ट को ये फील हो जाता है कि गलत आरोप लगाए गए हैं, तभी कोर्ट नाम हटाती है। और अगर आपको हर तारीख पे कोर्ट नहीं जाना है, सेकेंड थिंग, आप परमानेंट एग्जेम्पशन ले सकते हैं कोर्ट में हर तारीख में अपीयर होने से। इसमें धारा 205 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लग जाती है। इसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है, क्योंकि कई लोग हैं जो हर तारीख पे कोर्ट नहीं जा सकते। अब आप हर तारीख पे कोर्ट नहीं जा सकते तो आपका वकील आपकी तरफ से हाजिरी माफ़ी का एप्लीकेशन लगाएगा, धारा 317 का, और वो लगाने के ही वो आपसे हर तारीख पे 1000 रुपये ले लेता है। खासकर तब जब एक से अधिक उसमें एक्यूज लोग हों। तो बेहतर ये होगा कि अगर घर में कोई बुजुर्ग है उसके नाम से एक एप्लीकेशन लगाए 205 की, हाथों हाथ कोर्ट उसको एग्जेम्पशन ग्रांट कर देती है कि आप लोगों को हर तारीख पे कोर्ट नहीं आना है। उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, जो कोई किसी ऐसे प्रोफेशनल वर्क में जुड़ा हुआ है जहाँ उसको फुर्सत नहीं मिलती और जहाँ उसका हर तारीख पे आना संभव नहीं है, और उसके हर तारीख पे ना आने से काम भी नहीं बिगड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को भी कोर्ट परमानेंट एग्जेम्पशन धारा 205 के तहत ग्रांट कर देती है। यहाँ तक कि पति तक को परमानेंट एग्जेम्पशन ग्रांट हुई है। मतलब हर तारीख पे आप कोर्ट मत जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट हो, मान लीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन है, चीफ एग्जामिनेशन है, या बयान है, या कोई एविडेंस चल रहा है, या फाइनल आर्गूमेंट है, उसमें आप कोर्ट जाइए, ठीक है। तो सॉल्यूशन हर चीज़ का है, लेकिन सीधे हाई कोर्ट में जंप मारना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है। बाकी फिर केस आप लोगों के हैं तो डिसीजन आप लोग ही लेंगे कि कैसे लड़ना। बाकी मैं एज ए गाइड सिर्फ ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और एक बार फिर आपको सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें।